आज आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ, भूख लगा है, भूख लगा है। आज आपके बारे में सबको बताएंगे कि आप कैसे आई, मम्मा को कितना परेशान किया, कितना लेबर पेन हुआ, क्या हुआ, ये सब चीज़ें आज शेयर करने वाली हूँ आप सब लोगों के साथ। तो पहले इसको दूध पिला दूँ मैं बेटू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सनवे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आपकी अपनी मेघा। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर। तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने। बाद मैं शूट कर रही हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो, कुछ अपने बारे में, और व्लॉग्स तो अभी आ नहीं रहे हैं क्योंकि रीज़न आपको दिखाऊं, इस वजह से व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बच्चे टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रहे। बड़ी वाली वहाँ पे सोई है, छोटी वाली मेरी गोद में सोई है। और कल जब मैं वीडियो शूट कर रही थी, आपने फर्स्ट क्लिप देखा होगा, वो कल वीडियो शूट करने बैठी थी तो ये रोने बैठ गई। तो फिर मैं कल ये वीडियो शूट नहीं कर पाई। आज फिर मैं कर रही हूँ वीडियो शूट, और आज का वीडियो बहुत ख़ास है। आज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा सेकंड प्रेगनेंसी, और कितना जल्दी मेरे को डिलीवरी हो गया, मेरा बच्चा मेरे हाथ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ बताने वाली हूँ। मेरा बर्थ एक्सपीरियंस, बर्थ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहना। और मैं ये भी बताऊंगी कि मेरी बेटी की डिलीवरी कितनी वीक में हुई है। बहुत लोगों के कमेंट्स भी थे, तो मैंने कहा इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। बहुत लंबा टाइम नहीं लेना चाहिए ना, वैसे भी मैंने 1 महीने का टाइम ले लिया ये वीडियो शूट करने में पूरा। तो सबसे पहले मैं आप लोग जो मेरे चैनल में नए आएंगे, पहली बार ये वीडियो देखेंगे, तो उनको बता दूँ मेरा नाम मेघा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। और ये मेरा ब्लॉग चैनल है, सनवे ब्लॉग्स चैनल। तो इसमें जब मैंने ये ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया था तो मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, तो उसी चीज़ से शेयर करते करते अपनी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस सब कुछ शेयर करते करते थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ, ज़्यादा नहीं। बाकी ज़्यादा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है तो प्लीज़ सपोर्ट करना, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स भी करना, ठीक है। और पूरा ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा न्यू प्रेग्नेंट मॉम के लिए। जो गलती मैंने की है और जो प्रॉब्लम मैंने फ़ेस की है, गलती तो मैंने कुछ नहीं की, प्रॉब्लम जो मैंने फ़ेस की है वो इसमें पता चलेगी आपको। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी इसी से रिलेटेड, कि मेरे को 9 मंथ में कितनी प्रॉब्लम रही और क्या होता है जल्दी से प्रेगनेंसी रुकने के बाद। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। सब्सक्राइब बोल ही नहीं पाती हूँ, सब प्लीज़ कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो ये वीडियो को। तो चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, बहुत बक कर रही हूँ, स्टार्ट करती हूँ वीडियोस बताना अपने बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 12 तारीख जनवरी, 12 तारीख जो डेट थी, उस दिन मैं सबसे पहले गई थी पार्टी में। मेरी बेटी की डिलीवरी अभी 1 महीने पहले ही हुई है, और दूसरी मुझे बेटी हुई है, आप लोगों को पता ही है। तो मैं खुश हूँ कि मेरे पास 2 बेटियाँ हैं। पहली बेटी 1.5 साल की है और दूसरी बेटी 1 महीने की है। तो जल्दी बच्चे ग्रो कर रहे हैं और मैं फ्री हो गई हूँ। तो और मुझे पता नहीं क्यों किस बात की मस्ती चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी बेटी कितने वीक में हुई है। जो एक कमेंट था कि आपकी डिलीवरी कितने वीक में हुई, तो मैं बता दूँ मेरी लास्ट EDT डेट थी 12 फरवरी की, 12 से 13 फरवरी की, और मेरी बेटी हुई है 13 जनवरी को। मेरे 1 महीने पहले ही मेरी बेटी हो गई, और किस कारण, किस रीज़न से हुई ये भी मैं आपको बताऊंगी। शायद दूसरा वीडियो बनाऊँ, इसमें सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मैं, बहुत एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। तो ये हुई है 1 महीने पहले। 35 वीक मेरे को कंप्लीट होने वाला था। पता है आप लोगों को बताऊँ, गार्गी मेरी 36 वीक कंप्लीट होते हुई थी। 36 वीक में हुई थी गार्गी, और ये मेरी 35 वीक में हुई है, और अच्छे खासे वेट में हुई थी। मैं इसका वेट भी बता दूं, जब ये हुई थी तो इसका वेट मैक्सिमम, जब मैंने लास्ट अल्ट्रासाउंड करवाया था 2 दिन पहले, तो इसका वेट 3 किलो कुछ का वेट था।
और जब ये हुई थी तो 2 किलो 800 ग्राम की हुई थी, मतलब 3 किलो की लगभग की हुई थी नॉर्मल डिलीवरी से। बहुत प्रॉब्लम फेस की है भाई, दूसरी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम होती है, और क्विक एकदम से 1 साल पहले एक और बच्चा करना, दूसरे साल में दूसरा बच्चा करना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, बहुत ज़्यादा। तो वो प्रॉब्लम के बारे में मैं आगे बात करूँगी, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि मैं शेयर करूँ। बहुत चीज़ें आप लोगों को समझने को और सीखने को मिलेंगी, सच में बता रही हूँ। इतनी चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं 9 महीने में। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि डिलीवरी के लिए मैं कैसे गई, और मैंने आपको आगे बताया था कि मैं कहीं पार्टी में गई थी। मैं अपने नंद के बेटे का बर्थडे था, तो वहाँ हम लोगों ने पार्टी करी, और मैं ऑटो से गई थी। तो यहाँ से घर से ऑटो वो 5 से 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से मेरे नंद का घर। तो वहाँ गई और हम लोग ऑटो से ही गए, तो बहुत सारे मतलब धज के बोलते हैं ना, बहुत हिली थी मैं ऑटो में। तो मुझे लग ही रहा था कि शायद यार आज या कल में मेरी डिलीवरी ना हो जाए, क्योंकि एक तो इसकी पोजीशन जो थी वो बहुत नीचे थी, मेरे को ये फील होती थी। तो इस चक्कर से मुझे लग ही रहा था कि शायद 1 या 2 दिन में मेरी डिलीवरी हो जाएगी, लगभग 2 या मतलब 4-5 दिन के अंदर। और सबसे ज़्यादा मैं वेट करी थी कि मेरी देवरानी की डिलीवरी हो जाए, जो उससे पहले हो चुकी थी, उनकी एक बेबी गर्ल हुई। तो मैं भी अपने लिए एक्साइटेड थी कि मुझे फ़ील हो रहा था कि हाँ भाई होने वाली है। तो बर्थडे पार्टी एंजॉय करके हम रात के 12 बजे घर आए, और मैं इतना थक गई थी, और आते वक्त भी हम ऑटो में आए तो बहुत धक्के वक्के लगे थे, और मुझे तभी लग रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो कल या परसों में हो जाएगा, मुझे लग रहा है। और जो मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि पूरे टाइम पर आए, क्योंकि गार्गी भी 36 वीक में आई थी, और ये भी इतना जल्दी, मेरे को 35 वीक कंप्लीट भी नहीं हुआ था सही से, और ये तब भी आने वाली है। तो मेरे को ये ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई पूरा टाइम लेके बच्चा आए। तो मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी अपने इमोशन को, और जो चीज़ मैं फ़ील कर रही थी बॉडी में, उन सब चीज़ों को। तो फिर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं रात 1 बजे घर पहुंची, बच्चों को दोनों को सुलाया, और उसके बाद मैं खुद सो गई। और 5 बजे की शिफ्ट में ये ड्यूटी जाते थे उस टाइम पे, अभी तो इनकी चेंज हो गई है शिफ्ट। तो ये सुबह 4 बजे ड्यूटी के लिए निकल गए, और इन्होंने मुझे देखा नहीं, इनको लगा मैं सोई हूँ। ज़्यादातर मेरे को छेड़ते नहीं हैं, क्योंकि बच्चे इतना परेशान करते हैं, गार्गी इतना परेशान करती थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, और मुझे पेन भी होता तो ये मुझे सोने देते थे, उठाते भी नहीं थे। उस दिन उन्होंने चाय के लिए भी नहीं उठाया, चाय पीने के लिए, वरना ही उठाते थे। और मैं आपको बता दूं, मेरे को 4:30 बजे मेरे को वाटर लीकेज हो गया। मेरा जो है 4:30 बजे इनका जाने के बाद मैं उठ नहीं पाई, और मुझे ऐसा लगा मैंने टॉयलेट कर दी, और शर्म के मारे मतलब मेरे को पता नहीं था कि मेरा वाटर लीकेज हो चुका है। जो पन्नी फटती कहते हैं, वो घर पे ही बेड पे, इसी बेड पे फट चुकी थी, और मैं सोई थी गार्गी के साथ, अपनी पहली बेटी के साथ। तो मैंने मतलब ये चीज़ मैंने किसी को नहीं बताई। मुझे शर्म आ रही थी कहीं मैंने टॉयलेट तो नहीं कर दी, और मुझे इतना दर्द हो रहा था, तो मैं उठी नहीं। फिर वो दर्द को सहन करते करते मैं सो गई। मैंने कहा सुबह जब उठूँगी तो मैं खुद क्लीन कर दूँगी, वैसे भी यहाँ से लॉक कर देती हूँ, यहाँ से लॉक कर देती हूँ, कोई नहीं आता है रूम पर। तो मैं लॉक करके सो गई। फिर जब मैं 6:30 बजे बच्चों की आवाज़ सुनी, सब लोग उठ चुके थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, और मेरी जेठानी भी उठ गई, सब लोग उठ चुके थे। तो हल्की फुल्की आवाज़ आ रही थी, और जो मैं दर्द कंट्रोल करके सोई हुई थी, तो दर्द बढ़ गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे। बैक पेन्स, पीछे बैक से मेरे आगे दर्द आ रहे थे, एकदम बोलते ना एकदम झंझनाट वाला दर्द, वो आने लग गया था, और 5-5 मिनट में। पहले से ही मैं ऑलरेडी बेबी कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कैसा होता है डिलीवरी पेन, लेकिन मैं फिर भी सहन कर रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि अभी डिलीवरी मेरे को नहीं करवानी है, मतलब अभी डिलीवरी ना हो, एटलीस्ट 38-37 वीक में तो मेरे बच्चे आएँ। हमेशा मेरे बच्चे प्री मेच्योर रहते हैं, और फिर हॉस्पिटल में 4-5 दिन एडमिट रहना पड़ता है इस वजह से। तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी, भगवान ने शायद सोचा ही होगा कि जल्दी आना होगा इसका। तो मुझे जब मेरा पानी 4:30 बजे छूट गया, और मैं 7 बजे तक ऐसे ही सोई रही, उसी गंदी जगह में गार्गी भी सोई थी और मैं भी, क्योंकि मुझे इतना पेन हो रहा था और कोई था नहीं अगल बगल। फिर 7:30-8 बजे मेरे छोटे देवर, पहले मैंने अपने जेठ जी को फ़ोन लगाया, बहुत हिम्मत करके मैंने फ़ोन ढूंढा और फ़ोन लगाया मैंने जेठ जी को, और मैंने उनसे बोला दीदी को नीचे भेजो, तो वो खुद नीचे आ गए। अब मैं उनको बोल तो सकती नहीं थी, तो मैंने सोचा था शायद दीदी नीचे आएंगी तो मैं उनको बताऊंगी मैंने टॉयलेट कर रही थी, पहले इसको साफ़ कर दो। मुझे तब भी पता नहीं था कि मेरा पानी गिर गया है। और तो ठीक है, वो आए, उन्होंने रूम सारे बंद होते हैं, मेन गेट खोला, और वो अपना काम पे निकलने को तैयार हो रहे थे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। तो फिर
बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। अब मेरी बस की नहीं थी। और उस दिन शायद कुछ चीज़ था, हॉस्पिटल जाना था, मतलब मेरी देवरानी हॉस्पिटल में ही थी, उनकी बेटी हो चुकी थी, तो तीसरा चौथा दिन था, दूसरा दिन था उनको, शायद नहीं तीसरा दिन था, उन्हें हॉस्पिटल जाना था। तो उन्होंने जो है मतलब सब लोगों को हपड़ तपड़ हो रही थी काम की कि हॉस्पिटल में खाना पहुँचाना है, वहाँ जाना है। तो मेरी सासू माँ जो है सुबह से ही चिल्ला रही थी कि हॉस्पिटल के लिए खाना नहीं बना, कोई उठा नहीं, ये सब चीज़ें करके गुस्सा कर रही थी। मम्मी जो है हॉस्पिटल जाने की ही तैयारी कर रही थी और मैं यहाँ पे दर्द में पड़ रही हूँ, और ऊपर जो है बड़ी वाली जेठानी अपने बच्चों को स्कूल रेडी करके छोड़ जाने की तैयारी कर रही है। तो मतलब बहुत मैसअप हो रहा था। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैं सुनती सबकी हूँ, ऊपर नीचे सब आवाज़ आती, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं आवाज़ दे के बुलाऊँ कि मेरे को देखो। फिर बाद में बहुत दर्द होने लगा, तो फिर मैंने अपने छोटे देवर को आवाज़ लगाई। मतलब मैं रो रही थी यहाँ पे, मम्मी मम्मी करके बहुत दर्द में रो रही थी, क्योंकि मुझे दर्द आ रही थी, कॉन्ट्रैक्शन बोलते ना, वो चीज़ आ रही थी मुझे। तो मैं रो रही थी। फिर मेरे देवर ने दरवाज़ा खटखटाया, बोला क्या हुआ भाभी? तो यहाँ पे पर्दा रहता है, यहाँ से निकलते तुरंत आए। उन्होंने देखा, मैंने कहा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, मम्मी को और भाभी को बुला दो। एकदम उनको पकड़ के दाब के बोला, मैंने कहा बर्दाश्त नहीं हो रहा, बुला दो। और तो फिर जल्दी से मम्मी भाग के आई, दीदी भाग के आई। दीदी ने देखा कि इसका पानी छूट चुका है, तो दीदी ने ढका वका उस चीज़ को, और फिर मम्मी को बुलाया। तो मम्मी देखा कि इसको, तेरे को दर्द हो रहा है? मैंने कहा बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बेड से खड़ा करने में, सच बता रही हूँ, मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, इतने दर्द में थी। इस बार जो मैंने मतलब इतना दर्द झेला है, 4:30 बजे से 11 बजे तक, जब तक ये नहीं हुई तब तक मैं दर्द में थी। हुई भी 11 बजे जाके तो जो मैं दर्द फील कर रही थी और जो मेरे को दर्द हो रहे थे, मैंने कहा बस चलो। या तो मुझे लग रहा था मैं यहीं पर ही बच्चा ना हो जाए, या फिर मुझे लग रहा था मेरे को चक्कर आ रहे थे, इतनी वीकनेस हो रही थी रात में। इतना कुछ खाने के बाद सुबह कुछ खाया नहीं था, और 7, साढ़े 7, 8 बज गया था। तो तुरंत फिर मेरे जेठ जी को रोका, वो ऑटो में निकल जाते हैं काम करने के लिए, तो मम्मी ने रोका। तुरंत हम लोग सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। पूरे रास्ते भर मुझे इतने दर्द थे, इतने रियल दर्द थे ना, जो वो दर्द होते हैं ना, वो शायद गार्गी के टाइम पे मैंने इतना फील नहीं किया था जितना इस बार मैंने दर्द फील किए हैं। एकदम रियल वाली कॉन्ट्रैक्शन वाले दर्द जो आ रहे थे, आके जा रहे थे, आके जा रहे थे, 5 मिनट रुक रहे थे। और मुझे गार्गी के टाइम पे भी बैक से आगे पेन आया था, इस बार भी मुझे बैक से आगे पेन आया। लास्ट टाइम पे मैं समझी थी कि शायद मेरी बेटी होने वाली है। यहाँ पे भी ये चीज़ मत बोलना कि बेटा बेटी का, ठीक है, ये सारा मैटर मेरे को मत सुनाना, मैं खुश हूँ, सच बताऊँ तो। मैं एक बता रही हूँ एक थॉट कि मेरी बेटी के टाइम पे मेरे बैक साइड से आगे को पेन आया था, और इस बार भी मेरा बैक साइड से आगे को पेन आया है। कहते हैं पेट से पीछे को पेन जाए तो बेटा होता है, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। लेकिन मेरे माइंड में ये था कि बेटी भी आ रही है दूसरी मेरी, तो मैं प्रिपेयर थी। मतलब ऑटो में जाते जाते मेरे माइंड में चल रहा था, होता है ना कि क्या होगा क्या होगा, तो इस चक्कर से। तो मैं पहुंची 9:30-10 बजे हॉस्पिटल। उसके बाद मुझे वहाँ पे जैसे सफदरजंग के अंदर इमरजेंसी में घुसते हैं, जहाँ पे प्रेग्नेंट लेडियाँ बहुत सारी बैठती है, डॉक्टर चेक करते हैं, जिसका ज़्यादा वर्जाइना खुल चुकी है उसको तुरंत जाके एडमिट करवाते हैं, ऐसा कुछ है वहाँ पर। तो मैं जाते ही मेरे से बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि मेरा पानी कंटिन्यू चल रहा था, मेरा पूरा कपड़ा गंदा हो रहा था। तो मम्मी ने रिक्वेस्ट करी, सासू माँ ने मेरी, कि इसको देखो। तो सच बता रही हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं शायद आप सोच सकते हो कि मैं कितने दर्द में होंगी। जब मुझे डॉक्टर ने देखा, सब कुछ सारा अपना जो मैनुअली करते हैं वो पेपर वर्क सब देख लिए मेरे, सब कुछ करने के बाद मुझे बोला आप अंदर जाके लेटो, क्योंकि उनको चेक करना था कि सच में दर्द में है या नहीं। भाई उन्होंने जो चीज़ चेक करी उसके बाद तो बोला पागल है क्या, यहीं पर खड़े खड़े बच्चा करेगी क्या। मेरे को तुरंत बैठाया, जो चेयर होती है उसमें बैठाया, और मेरी मम्मी को बोला, सास को बोला, जेठानी को बोला, इसको बैठाओ, इसको ये वरना यहीं पर ही हो जाएगा। बोलते हैं ना 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 10 इंच ऐसे करके बेबी बाहर आने को करता है। मेरा 7 इंच खुला हुआ था बेबी वर्जाइना का, मतलब कहते हैं ना मुंह खुला हुआ था 7 इंच, जिससे बच्चा जो है क्विक इजीली आ सकता है। वो तो ज़्यादा, इसका वेट ज़्यादा था, तो इस वजह से मुझे स्टिचेस लगने पड़े, कम से कम 6 स्टिचेस लगे हैं मेरे को। अभी भी पेन में ही हूँ मैं, फिर भी ये है कि बच्चों के साथ अब थोड़ा सा रिकवर हो चुकी हूँ पूरी फैमिली के साथ। मैं इसलिए इतना जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा लंबी। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मुंह से बोली जा रही है। इमोशनल और फीलिंग तो उस दिन थी जब ये मेरे हाथ में आई, और जो मैंने फ़ील किया है वो शायद आप लोगों में से समझ सकते हैं, जितनी भी मम्माज़ हैं समझेंगी। और मैं अपना जो फील किया हुआ है वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो
मैं जैसे हॉस्पिटल पहुंची उसके बाद डॉक्टर ने मुझे डांटा कि बैठ चेयर में, और बैठाने के बाद तुरंत मुझे ले गए सीधे जहाँ बच्चे होते हैं। मुझे मतलब उधर साइड नहीं बैठाया जहाँ पे वेटिंग करा जाता है कि अब इसकी टाइम लगेगा डिलीवरी के। सीधे जाके मैं उसी बेंच में लेटी जहाँ मेरी गार्गी हुई थी, जहाँ मेरी गार्गी की डिलीवरी मैंने करवाई थी, वहीं पे जाके मुझे लिटा दिया। और मुझे पूरा वही फील हो रहा था कि अब मुझे पूरा कंफर्म हो गया था कि मेरी बेटी दोबारा आने वाली है। सच बता रही हूँ, एक फ़ील होता है ना, वो हो गया था मुझे, क्योंकि उसी बेंच में वहीं पर ही लेट के मैंने पहले डिलीवरी 1 साल पहले करी थी, वो है गार्गी। तो दूसरी बार फिर उन्होंने मुझे लिटाया, तो उन्होंने बोला जो उनका वर्क होता है, पुश करो, ये करो, वो करो, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया उस चीज़ के लिए, दर्द के लिए। 10 साढ़े 10 हो गया था। फिर बहुत मुश्किल से एक 15-20 मिनट उन्होंने मुझे दर्द के लिए छोड़ा। तो ओके, जैसे 11 बजे बाद इनकी डिलीवरी हो गई, मतलब मेरी बेटी आ गई। मे बी 11:20 में 11:20 में या 11 कुछ में, भी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। इस टाइम पे मेरी डिलीवरी हो चुकी थी नॉर्मल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, और एकदम रिलैक्स हो गई थी मैं। मतलब 4:30 बजे से 11 बजे तक मैंने जो पेन सहा है ना, अब इसमें आप काउंट कर सकते हो कि कितना घंटे मैंने दर्द सहा है। और सच बता रही हूँ, ये सेकंड डिलीवरी मेरी इतनी जल्दी होगी मैंने सोचा नहीं था। मतलब 35 वीक में मैंने, और टच वुड मेरी बेटी जो है अच्छे खासे वेट से हुई, तो इसको प्री मैच्योर से बोला गया सिर्फ 35 वीक की वजह से, वरना डॉक्टर लोग बोले कि बच्चा हेल्दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2-3 दिन में, तीसरे दिन में मेरा डिस्चार्ज होके मैं घर आ गई थी। और अब जाके मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब में भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस बार मुझे स्टिचेस बहुत ज़्यादा लगे थे वेट की वजह से। थोड़ा सा मेरे को थोड़ा ज़्यादा स्टिचेस आए थे, तो रिकवर होने में बहुत टाइम लगा। गार्गी मेरी सिर्फ 2 किलो 300 ग्राम की थी, लेकिन ये मेरी 2 किलो 800 ग्राम की हुई है, अच्छे खासे वेट की। और भगवान ऐसे रहना चाहिए। जबकि मैं 6 महीने में बहुत टेंशन में रही हूँ। मेरे को लगता है टेंशन में रहने से बच्चे का वजन बढ़ गया मेरा। मेरे को भी समझ में नहीं आया था। तो वो ये थी मेरी बर्थ एक्सपीरियंस, जो मैंने इतनी जल्दी बोल के आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों को बताया कि मेरी इस तरीके से डिलीवरी हुई थी। मेरी बहुत क्विक डिलीवरी थी। मेरे को पेन उठे और सीधे हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाने में 1 आध घंटा लगता है। वही चीज़ बीच में हुई, और फिर 11 बजे जाके मेरी बेटी हो गई अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी से। 2-3 दिन बाद हम लोग घर आ गए। तो होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी ये वीडियोस और मेरा बर्थ एक्सपीरियंस, जो मैंने बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर किया है। और जो भी मेरी मेमोरीज़ थी वो मैं आपके साथ सामने स्क्रीन में लगाते हुए आई हूँ। तो ये वीडियो को खूब सारा प्यार देना, और आप लोगों के साथ कुछ ऐसा रहा है सेकंड डिलीवरी में, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ये भी बताना। और मुझे कमेंट करो कि मैं और क्या आपके साथ शेयर करूं अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। 9 मंथ में क्या क्या हुआ था उनसे जो से रिलेटेड। जो न्यू मॉम है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो सेकेंड बार प्रेगनेंसी है उनकी, तो वो तो ऑलरेडी नॉलेजेबल हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो न्यू मॉम है उनके लिए मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ वीडियोस बना के, तो प्लीज़ कमेंट करना। और मैं जल्दी हर दूसरे दिन वीडियोस ले आऊँगी, हर दूसरे दिन। क्यों? क्योंकि ये वीडियोस मुझे खाली बैठ के बनानी पड़ती है, पूरा दिन भर का कुछ शूट नहीं करना पड़ता, जैसे डेली व्लॉग का करना पड़ता है ना, तो वो चीज़ नहीं करनी पड़ती। डेली व्लॉग थोड़ा लेट हो रहे हैं, ऐसी वीडियोज़ है हर दूसरे दिन आ जाएगी। तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है? ज़रूर कमेंट करना, मैं शेयर करूँगी अपनी इन्फॉर्मेशन ऑल अबाउट माई प्रेगनेंसी जर्नी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ टॉपिक में। तो आप शेयर करना, मैं देखती रहूँगी। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करना, और प्लीज़ यार 100K होने में मेरे को सपोर्ट करो, प्लीज़। तो थैंक यू सो मच। और मेरी सिंतूरी को ब्लेसिंग देना। और पहले से अब ठीक है, इसको खांसी जुकाम हुआ था, ये हॉस्पिटल भी गई है एक बार, तो वो चीज़ें हमने शेयर नहीं करी। अभी पहले से ठीक है, क्योंकि इसकी पसलियाँ टाइप की चल रही थी। बट अभी मेरा बच्चा ठीक है, क्योंकि मैंने घरेलू रेमेडीज़ भी करी और हॉस्पिटल की दवाई भी करी और इमोशन भी और फीलिंग भी और ब्लेसिंग भी की। तो मेरा बच्चा ठीक है, दोनों बच्चे मेरे ठीक हैं। तो फिर मिलूँगी, ठीक है, न्यू वीडियो में। बाय।